दिल्ली के कांझावाला इलाके में हुई सनसनी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि पुलिस सच छिपाने की कोशिश कर रही है। इधर सभी 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लोगों के गुस्से और पुलिस की कार्रवाई के बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस घटना को शर्मनाक बताया तो आम आदमी पार्टी मामले को लेकर एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन करती नजर आई। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। सुल्तानपुरी थाने की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब 3 दिन तक पूछताछ होगी और रिमांड पर ये 5 आरोपी हैं। और आपका प्रोटेस्ट भी जब देखने को मिला, वो भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैमरा खराब हो, बाहर हो जाओ। यहाँ तक हमारे भैया आईडी खोल दो। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मामले को लेकर एक और राजनीति हो रही है तो दूसरी ओर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इधर मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती जांच है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करके सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। आरोपियों पर धारा 304, 304A, 279, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी की फोरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। फोरेंसिक और लीगल टीम के साथ तुरंत जांच कर उनका खुलासा किया जाएगा। एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उसको भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेरठ में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अंगीठी जलाकर सोए परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार नेपाल का रहने वाला था। घटना थाना टीपी नगर इलाके की है। तो मेरठ से खबर आई है जहां पर परिवार के 3 सदस्य जो कि रात में सोए हुए थे, अंगीठी जलाकर ये लोग सोए थे ठंड से बचने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की बात सामने आ रही है। पुलिस तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ के टीपी नगर इलाके का यह मामला है। तो कई लोगों को लगता है कि हीटर ठंड के मौसम में सेफ होता है, लेकिन ये सोच भी आपकी बिल्कुल गलत है। जिस तरह से कोयले की अंगीठी जानलेवा होती है, उसी तरीके से हीटर या ब्लोअर भी जानलेवा ही होते हैं। और बंद कमरे में हीटर या कोयला जलना क्यों खतरनाक होता है, सबसे पहले आपको ये समझा दें। क्यों खतरनाक है अंगीठी, ये आपको बताते चलते हैं। अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अंगीठी को खुले में जलाना नुकसान नहीं होता है क्योंकि बाहर पर्याप्त ऑक्सीजन होती है और बंद कमरे के भीतर ऑक्सीजन कम होती है। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन का सीधे असर ब्रेन पर होता है। कार्बन पूरे शरीर में सांस के जरिए फैल जाती है, जिसकी वजह से इंसान अचानक बेहोश हो जाता है और दम घुटने की वजह से जान भी चली जाती है। और बंद कमरे में ब्लोअर और हीटर क्यों जानलेवा होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। लंबे समय तक जलाने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमरे में नमी की कमी हो जाती है और कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। ऑक्सीजन कम होते ही परेशानी शुरू हो जाती है। और अगर आप कोयले की अंगीठी जलाते हैं या फिर हीटर, तो आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। क्या सावधानियां हैं, ये भी आपको बताते हैं।
बंद कमरे में भूल से भी अंगीठी ना जलाएं। अगर अंगीठी कमरे में जलाते भी हैं तो सावधानी रखें कि खिड़की या फिर दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर रखें। ऐसे में कमरे में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कमरे में वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें। खिड़की या दरवाजे को ऑक्सीजन के लिए खुला रखें। बंद कमरे में लकड़ी जलाकर कभी ना सोएं। ऐसा किया तो दम घुटने से जान जा सकती है। हीटर ब्लोअर जलाकर अगर रह रहे हैं तो भी सावधानी रखें। कमरे में कहीं भी 1 बाल्टी पानी जरूर रख लें। कमरे को कभी भी पूरी तरह से बंद ना करें। तो ये वो बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रायबरेली में अलाव ताकते वक्त मां और उसकी 1 महीने की मासूम बेटी आग में गिर गई। मां बेटी दोनों गंभीर रूप से झुलस गई। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पूरे निधान गांव का है, जहां पर 1 माह की बेटी दिव्यांशी को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठकर अलाव ताप रही थी और संतुलन बिगड़ने की वजह से दोनों अलाव के ऊपर गिर गए। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मां और बेटी दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक संदेश भी यहां से उन लोगों के लिए है जो कि अलाव तापते वक्त सावधानी नहीं बरतते हैं। एक बच्ची एक महीने की बच्ची थी और उसकी माँ थी, उसको करीब माँ बेटी दोनों थी। माँ का नाम अंजना है और ये ऊंचाहार CSC से रेफर किया गया था। बाकी अलाव ठंड का मौसम अलाव सेक रहे थे उसमें और उसी समय बाई मिस्टेक एक्सीडेंटली वो गिर गए, जिसकी वजह से माँ और बेटी दोनों जल गए, दोनों झुलस गए। बाकी उनको भर्ती कर दिया। बच्ची सीरियस है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है दोनों की। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर ट्रक और बस की चपेट में कार आ गई है और हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार में हादसे के वक्त 4 लोग सवार थे। हंडिया कोतवाली के ऊपर दहा गांव के सामने ये हादसा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये हादसा हुआ। ट्रक और बस की चपेट में जब कार आई, उसके बाद आपको बताते चले कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, फिर पुलिस मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ।